बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज की क्लास में जी काफ़ी सारे टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस होंगे। सोशल मीडिया के मैंने बताया जैसे, तो लेक्चर आज थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन आप लोगों के एंड पे लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर आज ही ज्वाइन किया होगा, क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग यूट्यूब वाले भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो यूट्यूब की प्रॉपर क्लास जो है वो मंडे से शुरू होगी। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास अगर आप लेना चाहते हैं यूट्यूब वाले तो ले सकते हैं, इसमें भी आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होने वाला। लेकिन यूट्यूब की क्लास जो है वो मंडे से रेगुलर शुरू होगी, और उसमें फिर यूट्यूब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एक फास्ट वे है क्लाइंट तक पहुंचने का, अपना प्रोडक्ट सेल करने का, अपनी ब्रांडिंग करने का, और अपनी ब्रांड स्ट्रेटजी को लेके चलने का, और लॉन्ग टर्म में लोगों का ट्रस्ट विन करने का। तो लास्ट टाइम जी हमने फेसबुक के बारे में डिटेल से पढ़ा था। फेसबुक की कुछ चीज़ें रह गई हैं, फेसबुक एड्स का सेक्शन है, तो वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक यूट्यूब के बाद होगा डिटेल में। और फेसबुक का जो है स्टोर रह गए हैं, ई कॉमर्स के सेक्शन में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे हम। तो जो सेलिंग है सारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और फाइवर पे जो आपने अकाउंट बनाने हैं, अपवर्क पे जो आपने सर्विसेज सेल करनी है, इसके अलावा शॉपिफाई, ईबे, अमेजोन, तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीक में डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स के सेक्शन में। तो आज कुछ प्लेटफॉर्म जो रह गए हैं सोशल मीडिया के, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये चार्ट जी ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी देखा था, आपको मैंने दिखाया था कि फेसबुक पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जी, यूज़र जो हैं फेसबुक पर हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो फेसबुक पर है, जो कि 2.936 बिलियन अ मंथ है, कि एक महीने के 2.936 यूज़र जो हैं वो फेसबुक पर आते हैं, मंथली ट्रैफिक जो है। तो दूसरे नंबर पे यूट्यूब आती है, तीसरे नंबर पे व्हाट्सएप है, और चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम है। उसके बाद वी चैट है, फिर टिकटॉक है, फेसबुक मैसेंजर है, और टेलीग्राम है, स्नैपचैट है। ये सारे जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, और हमने ये बात करनी है, ये नीचे से देखें, कोरा पे आज बात करनी है, पिंटरेस्ट पे बात करनी है, ट्विटर पे बात करनी है, और लिंक्डइन का यहाँ पे डाटा नहीं है, तो उसकी बात करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये छोटे प्लेटफॉर्म है, जैसे इन पे देखें 300, 433, तो ये मिलियंस में इनकी ट्रैफिक है। 300 मिलियन कोरा की ट्रैफिक है, पिंटरेस्ट की 433 है, और ट्विटर की 486 मिलियन है। तो ये जो बड़े प्लेटफॉर्म के मुकाबले में काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इनका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक यूज़र मिलते हैं, और आपका कंपटीशन कम हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे भी बिजनेस बहुत ज़्यादा मिलता है, और इन सब प्लेटफॉर्म के ऐड प्लेटफॉर्म भी हैं, यहाँ पे आप एड्स भी लगा सकते हैं, और इन एड से आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक भी अच्छी मिलती है। तो इंशाल्लाह एड सेक्शन में हम इनकी एड्स पे भी बात करेंगे। और शुरू करते हैं जी सबसे पहले ट्विटर से। ट्विटर मार्केटिंग का जी बता रहा था, ट्विटर मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। तो ट्विटर पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, और हमारे जो है मीडिया के साथ अलग रखने वाले लोग, और हमारे स्टार्स जो एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर, वो सारे ट्विटर पे अवेलेबल होते हैं। और ट्विटर पे ब्लू टिक के बारे में आपने सुना होगा। ब्लू टिक जो होता है जी, ये आपका वेरीफाइड अकाउंट पे आपको मिलता है। रिसेंटली आप लोगों ने मीडिया पे बातें भी सुनी होंगी कि ब्लू टिक की प्राइस जो है $8 पर मंथ जो है चार्ज करने शुरू कर दिए हैं ट्विटर ने। पहले ये ब्लू टिक फ्री ऑफ कॉस्ट था, सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है देने पड़ते थे, पासपोर्ट वगैरह वेरिफिकेशन के बाद, आपकी कोई मंथली चार्जेस नहीं थे। अब ट्विटर ने इसके चार्जेस शुरू कर दिए हैं जब से एलोन मस्क ने ट्विटर बाय किया। तो ये ब्लू टिक जो है ये एक चीज, एक साइन है कि आपका वेरीफाइड अकाउंट है, और ओरिजिनल बंदा जो है ट्वीट कर रहा है। और ट्विटर पर ये ख्याल किया जाता है कि जो भी हैंडलर है अकाउंट का, वो खुद से डायरेक्ट ट्वीट करता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग का, कि यहाँ पे मखसूस वर्ड हैं कि 50, 100 छोटे टेक्स्ट जो हैं, छोटे मैसेजेस में ट्वीट किया जा सकता है। और यही ख्याल किया जाता है और कहा जाता है कि मे बी कोई अकाउंट मैनेजर हो भी, ट्वीट वो करता हो, लेकिन ज़्यादा ख्याल यही है कि जो लोग भी ट्विटर पर होते हैं वो खुद से जहाँ पे मौजूद होते हैं, और खुद से वो ट्वीट करते हैं, और उनका आंसर भी दिया जाता है जी उन ट्वीट्स का, और रीट्वीट्स भी होते हैं। तो आज ट्विटर को ही हम देखेंगे
कि इस प्लेटफॉर्म को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने कैसे यूज करना होता है। सबसे पहले जी क्या क्या कर कुछ इसमें सीखेंगे। ट्विटर प्रोफाइल का सेटअप, किस तरह से प्रोफाइल आपने बनानी है, उसके बाद ट्विटर अकाउंट कैसे फॉलो करने हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद ट्विटर के फीचर देखेंगे कौन कौन से हैं, ट्विटर पे क्या पोस्ट करना चाहिए, फॉलोअर किस तरह से बढ़ाने हैं, कैसे फॉलो करना है, हैशटैग्स कैसे देखने हैं, और ट्विटर में मुख्तलिफ तरह की पोलिंग कैसे करवाते हैं, और एट द रेट मेंशन कैसे करना है दूसरों को, इन्फ्लुएंसर्स को कैसे मेंशन करना है, उसके क्या एडवांटेज हैं, और ट्विटर को अपनी वेबसाइट पे कैसे आपने लगाना है साथ, और उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है, एनालिटिक्स में देखेंगे ट्विटर में। तो मैं ट्विटर ओपन करता हूँ सबसे पहले जी, ये डिस्कस करते हैं ट्विटर, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बाद क्योरा मार्केटिंग को देखेंगे। ये जिसका अकाउंट ओपन कर लेते हैं हम twitter.com का, तो सबसे पहले जी अकाउंट मोस्टली लोगों के तो इस पे होते हैं ऑलरेडी अकाउंट। अगर नहीं है आपका तो इस तरह जैसे ये खुलेगा, आपने यहाँ से साइन अप की ऑप्शन है नीचे, साइन अप कर लेना है। और ये आप साइन अप कर सकते हैं गूगल के साथ, उसके बाद फ़ोन नंबर और ईमेल के साथ कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ जी, साइन अप विद द फ़ोन एंड ईमेल। फ़ोन एंड ईमेल के साथ यहाँ पे जी अपना आप नेम लिख देंगे, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे जी देख लेते हैं। मैं रैंडमली मैं वैसे ही यहाँ पे ओरिजिनल डाटा नहीं डाल रहा, वैसे ही मैं इसको जी करता हूँ। ईमेल डाल देता हूँ जी यहाँ पे। और यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो ये मैंने वैसे ये रैंडम डाटा डाल दिया है ऐसे ही, सिर्फ चेक करने के लिए। गेट मोर आउट ऑफ ट्विटर, कनेक्ट विद पीपल यू नो, पर्सनलाइज एड्स। तो ये इसमें ऑप्शन है जी, अगर आपने एड्स भी रन करनी है तो आप ये भी साथ सेलेक्ट कर लेंगे। और ये सारे जी हम तीनों ही टिक कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे जी साइन अप, authenticate your account, you need to make sure that you are real person। authenticate कैसे करेंगे जी, तो इसको जी authenticate करने के लिए use the arrow to rotate the face direction of the head। ये जी इनकी वेरिफिकेशन है जी। उनके बाद ये आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कोड ये आपकी ईमेल पे भेजा होगा, और इसको आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद लॉगिन आ जाएगा, आपका पासवर्ड आ जाएगा और आपका ये अकाउंट बन जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो बच्चे भी बना सकते हैं, खैर मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो इससे आगे चलते हैं जी, अकाउंट देख लेते हैं ऑलरेडी जो लॉगिन हुआ है।
तो ये जी लॉगिन के बाद आपके पास आ जाता है जी ट्विटर का अकाउंट। तो इसमें आप देखते हैं जी राइट हैंड साइड पे ट्रेंड्स फॉर यू, यहाँ पे जो ट्रेंड्स हैं ये आपके पास आ जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जी फलां हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, फलां हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो गूगल से एक तो आपको ट्रेंडिंग का पता चलता है कि इस वक्त कौन सी चीज़ टॉप ट्रेंड पे है और कौन से लोग किस तरह के चीज़ के ऊपर मैसेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है होम, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन, मैसेजेस, बुकमार्क, लिस्ट, प्रोफाइल आ जाती है एंड मोर। तो इसमें जैसे ये ट्वीट हम देख लेते हैं सबसे पहले कि ये शार्ट मैसेजिंग, मैंने आपको बताया कि ये शार्ट मैसेजिंग होते हैं। तो आपने यहाँ पे कोई भी ट्वीट करनी है तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग इज फास्टेस्ट वे टू ग्रो योर बिजनेस। इसके साथ आप कोई भी हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैशटैग आप इसमें कर सकते हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये आप ये ट्वीट कर देते हैं। अच्छा जी, जब ट्वीट करते हैं तो इसके नीचे देखें हमारे पास कितनी ऑप्शन आ रही हैं। एक ये शेयर की ऑप्शन है कि इसको आप शेयर करना चाहते हैं, कॉपी लिंक, ट्वीट का लिंक कॉपी करके किसी को सेंड करना है आपने। और उसके बाद नीचे फिर ऑप्शन है शेयर ट्वीट वाया मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, ईमेल के ज़रिए शेयर करना है आपने, या मतलब ये जीमेल लिंक हैं ये सारे ईमेल के ज़रिए आपने शेयर करना है, नियर बाई शेयरिंग किसी डिवाइस पे शेयर करना है। तो ये ऑप्शन है। तो शेयर करने के लिए आपने अगर ये ट्वीट का लिंक लेना है, उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कोई किसी ने ये ट्वीट लाइक करना है, जैसे अगर किसी का या दूसरे का ट्वीट है तो इसको लाइक करने के लिए ये है। उसके बाद ये बटन है जी रीट्वीट करने के लिए, कि जैसे ही अगर किसी ने ये ट्वीट किया हुआ है इसी को मैंने दोबारा से रीट्वीट करना है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा और रीट्वीट पे बटन दबाऊंगा तो ये जी रीट्वीट हो जाएगा मेरी प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद इस पे कमेंट करना है, अगर मैंने कोई भी रिप्लाई देना है इस ट्वीट का तो इसको ट्वीट को रिप्लाई दे सकता हूँ किसी के भी ट्वीट को। उसके बाद ये इसका एनालिटिक्स, मैंने जो लास्ट में आपको बताया था कि ट्वीट का एनालिटिक्स के उसके बारे में जो डिटेल आ जाएगी, ये कितने लोगों ने व्यू किया है। जैसे ये देखें 844 है, ये नीचे वाले ट्वीट का हम देख रहे हैं। तो इसको जो हम आपका अपना अकाउंट होता है तो उसका आप एनालिटिक्स जो है डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद जी ये जो मैंने अभी किया था अपना अकाउंट रीट्वीट किया था, यहाँ पे जाते हैं तो ये जो मैंने रीट्वीट किया था अकाउंट, तो ये देखें ये मेरी प्रोफाइल पे रीट्वीट हो गया। अब जितने लोग जो मेरे फॉलोअर होंगे वो इस अकाउंट को देख सकते हैं, इस ट्वीट को। और जब आपने रीट्वीट करना हो तो उसके साथ आप कुछ अपना मैसेज भी साथ लिख सकते हैं, जैसे उस पर कोई कमेंट करना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोफाइल में आ जाते हैं। जैसे मैंने जी सादा प्रोफाइल बनाई थी, तो प्रोफाइल में देख लेते हैं कि प्रोफाइल में जैसे ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी होती है। तो प्रोफाइल में सबसे पहले तो आपने अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। फ़ोटो के बाद ये पीछे एक बैनर है जो बैक साइड पे कवर है, ये आपने ऐड करना है अपने बिज़नेस के रिलेटेड। और कोई भी एट द रेट, जैसे नाम मेरा फुल लिखा हुआ है एट द रेट आई एम की एस चीमा ये है, इसमें आप एडिट प्रोफाइल में जाके आपको दिखा देता हूँ कि ये बायो अपना, अपनी लोकेशन, अपना पूरा जो जी इन्फॉर्मेशन जो है सारी आपने यहाँ पे करेक्ट जो है इंटर कर देनी है। उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो आपका काम है, जैसे जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम है उसके बारे में लिखेंगे। कि मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्टिमाइज करें अपनी सारी प्रोफाइल को। ऑप्टिमाइज का मतलब यही होता है कि आप अपने काम के बारे में बताएं कि आप किस चीज़ के माहर हैं, क्या काम करते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, लोगों को आपके बारे में डिटेल से पता चले।
और आपके सारे बिजनेस जितने भी हैं वहाँ पे सारा आपके काम को रिप्रेजेंट करें, आपके क्या काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी नज़र इसी तरह आपके मतलब सोशल मीडिया पे पड़ती है और फिर वो आपको हायरिंग के लिए ये बुलाते हैं। अच्छा, ये प्रोफाइल एडिट में मैंने आपको दिखा दिया जी, प्रोफाइल किस तरह से आपने करनी है। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन है जी मोर की। ये मोर की ऑप्शन में है क्रिएटर स्टूडियो है, उसके बाद प्रोफेशनल टूल्स हैं, सेटिंग्स एंड सपोर्ट है। तो सबसे पहले इसमें जी क्रिएटर स्टूडियो में मैं आपको ले जाता हूँ। क्रिएटर स्टूडियो में एनालिटिक्स का जो फंक्शन है, उसके बाद न्यूज़ लेटर्स का है, प्रोफेशनल टूल्स में प्रोफेशनल होम, ट्विटर की एड्स कैसे लगानी है, मोनेटाइजेशन। तो ट्विटर पे भी आप जी मोनेटाइजेशन जो है वो होने वाली है, पाकिस्तान में अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले भी कई दफ़ा मैं बात करता हूँ कि ये सारे सोशल मीडिया पे ही मोनेटाइजेशन आनी है। और ट्विटर भी चेंज होता जा रहा है, ये अब आस्ता आस्ता इन लोगों ने भी यहाँ पे वीडियोज़ और तस्वीरें सब कुछ आना शुरू हो गई हैं। तो सारे एक दूसरे को compete करने में लगे हुए हैं जी। और उसके बाद सेटिंग्स एंड सपोर्ट है, जिसके अंदर प्राइवेसी का ऑप्शन है और मतलब कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी, प्रोफेशनल होम में चले जाते हैं सबसे पहले। प्रोफेशनल होम में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल एंड स्पॉटलाइट, मेक मोर कनेक्शंस किस तरह से आपने बिल्ड अप करने हैं, प्रमोट एक ट्वीट को कैसे करना है, उसके बाद रिसोर्सेज। तो ये सारा जी इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ उसके नीचे है एडवांस टूल्स। एडवांस टूल्स में ट्विटर एड्स की ऑप्शन है कि आपने कंपेन या एड्स कैसे रन करनी है। तो ये एड्स में इंशाल्लाह डिटेल में बात होगी इस पे कि एड्स कैसे रन करनी है। तो वापस मैं आ जाता हूँ जी यहाँ से डैशबोर्ड पे वापस प्रोफेशनल होम पे। तो इसमें प्रोफाइल एंड स्पॉटलाइट, उसके बाद मेक मोर कनेक्शन में चले जाते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ लोग यहाँ पे जिनको जैसे फॉलो करना होता है, तो आप मुख्तलिफ लोगों को फॉलो करते हैं, फिर उनके ट्वीट रीट्वीट करते हैं या उनको ऐट द रेट करके टैग करते हैं। तो इससे फिर आपकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ती है, अपने रेलिवेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों। तो जब आप लोगों को फॉलो करते हैं तो फिर लोग आपको भी फॉलो करते हैं, जब उनको आप रीट्वीट करते हैं तो वो भी रीट्वीट आपको करते हैं। तो यहाँ से उसके बाद प्रमोट अ ट्वीट, एक ट्वीट को कैसे प्रमोट करना है, आपने कोई भी ट्वीट है तो ये जहाँ पे ये देखें प्रमोट का बटन है यहाँ पे। तो प्रमोट जब हम करेंगे इस पे क्लिक करते हैं प्रमोट गेट स्टार्टेड। तो प्रमोट करने के लिए हमने जैसे फेसबुक में पोस्ट प्रमोट करते हैं तो ये पेड ही प्रमोशन होगी प्रमोट करने के लिए कि इस पे हम कुछ बजट लगाएंगे तो फिर हम उस पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। क्रिएटर स्टूडियो में आ जाते हैं जी। यहाँ पे एनालिटिक्स का जो फंक्शन है वो ओपन कर लेता हूँ जी आपके लिए। तो ये एनालिटिक्स में आपके पास ये डिटेल आ जाती है कि आपने कितनी ट्वीट्स की हैं, ट्वीट इंप्रेशंस क्या हैं, प्रोफाइल विजिट्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो सारा डाटा है वो सारा आ जाता है यहाँ पे। तो आप अपने अकाउंट को बेटर करने के लिए तो यहाँ से एनालिटिक्स में डिटेल से आप चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से आपका ट्विटर जो है ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एनालिटिक्स में सारी डिटेल आ जाएगी आपकी। न्यूज़ लेटर है जी क्रिएटर स्टूडियो में। स्टार्ट अ न्यूज़ लेटर फॉर फ्री, फाइंड आउट मोर, रिव्यू बाय ट्विटर, वी आर मेड द डिफरेंस डिसीजन टू शट डाउन रेवेन्यू। तो ये इनके न्यूज़ लेटर ये है जी रिव्यू। ये एक अलहदा वेबसाइट है, यहाँ से आपको न्यूज़ लेटर के लिए लॉगिन करना पड़ेगा और फिर आपको न्यूज़ लेटर इस वेबसाइट के जो है जी आपको मिलते रहेंगे अगर आपको चाहिए। लेकिन यहाँ से हम वापस आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। ट्विटर एड्स का तो ऐड सेक्शन में इंशाल्लाह जी बात होगी, उसमें डिटेल से आपको बताऊंगा। और प्राइवेसी को देख लेते हैं हम, जो सेटिंग्स एंड प्राइवेसी है इसमें आपका अकाउंट है, उसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अपने पासवर्ड चेंज करना है, उसके बाद आपने अपना डाटा जो यहाँ पे है वो डाउनलोड करना है। तो ये आपके पास आप डीएक्टिवेट या अकाउंट करना है अगर आपने। सिक्योरिटी एक्सेस है, सिक्योरिटी आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह जो सारी सेटिंग्स हैं। और उसके बाद कनेक्टेड अकाउंट्स, यहाँ पे दूसरा अकाउंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी आ जाएगी, ऑडियंस एंड टैगिंग है, आपके ट्वीट्स, उसके बाद कंटेंट यू सी, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आ जाती हैं। नोटिफिकेशन आपने ऑन ऑफ जो करने हैं वो सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे। एडिशनल रिसोर्सेज, ऐड इंफॉर्मेशन, कुकीज़ पॉलिसी, और ये सारी आपके सिक्योरिटी रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉग्स,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ब्लॉग्स में चले जाते हैं। ब्लॉग्स, तो ये ट्विटर पे कुछ लोग ब्लॉग्स भी लिखते हैं, तो यहाँ ट्विटर के खुद के जो ब्लॉग्स हैं, तो ये यहाँ पे आपको सारा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा ब्लॉग्स। तो जैसे मैंने बताया कि ट्विटर पे भी अब नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। ट्विटर के अंदर बिजनेस, उसके बाद इन्वेस्टर रिलेशंस, मार्केटिंग, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है जितने, ये साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ, नई नई चीज़ें जो जैसे ऐड करते जा रहे हैं। इन पे भी शॉप ई कॉमर्स के भी प्लेटफॉर्म ऐड करते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो छोटे प्लेटफॉर्म है इनको भी अपनाएं और यहाँ पे अकाउंट बनाएं। इसका इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा, आपकी प्रोफाइल जल्दी यहाँ पे ग्रो होती है। उसके बाद जी कैरियर इनके हैं डेवलपर, उसके बाद मार्केटिंग और ब्रांड रिसोर्सेज। तो ये आपकी मार्केटिंग रिलेटेड जो आपने ब्रांडिंग अपनी करनी होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल जाती है सारी, कि आपने जैसे मुख्तलिफ जहाँ जगह पे ये ट्विटर लगाना हो अपनी वेबसाइट वगैरह पे, जिस तरह आप यूज़ करते हैं इनके लोगो वगैरह, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे ये सारा जी डाटा इनका ऑफिशियली पड़ा हुआ है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे जैसे रिसोर्सेज में है, एडवर्टाइजर्स के लिए है, डेवलपर्स के लिए है, तो यहाँ पे वो सारा डाटा आपको मिल जाता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ही ट्विटर का एक और फंक्शन जो है जी, वो बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत सारे एक्टर, पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं। तो जैसे ये एक है जो जर्नलिस्ट हैं, पारस जहां ज़ेब, तो इसके ट्विटर पे यहाँ पे ये मैसेजिंग का भी ऑप्शन होती है कि आप इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं किसी को भी, और डायरेक्टली आप मैसेज करेंगे तो देर आर मच मोर चांसेस कि जो बंदा ट्विटर पे है वो खुद आपको आंसर करे, कि यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेजिंग का भी आपके पास ऑप्शन है। तो किसी को भी आपने यहाँ पे सर्च करना है, तो सिंपली आप ये ट्विटर सर्च में आप सर्च कर सकते हैं उस बंदे को, और उसका देख सकते हैं। अगर उसने इनबॉक्स एक्टिव किया हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट मैसेज भी ट्विटर पे कर सकते हैं। ऐसे फेसबुक पर होता है कि बहुत सारे लोगों ने मैसेजिंग एक्टिव की होती है, कुछ लोगों ने ऑफ की होती है। तो अब भी वैसे रीच जो है ना हर तरह के लोगों तक आसान हो गई है। पहले इस तरह के जो जर्नलिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे उन तक रीच मुश्किल थी, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया ग्रो करता जा रहा है, अब हर बंदे तक आपकी रीच आसान हो गई है। ये इमरान खान साहब हैं जी, इनका ये मैसेजिंग इनको भी की जा सकती है जी। कोई भी आपने बात करनी हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लू टिक है इनका, जो मैंने पहले बात की है। जो ब्लू टिक होता है ये एक गारंटी होती है कि ओरिजिनल अकाउंट है ये यूज़र का। और ये इमरान खान की अगर बात करें तो यहाँ पे जब मैंने सर्च किया बहुत सारे अकाउंट आ गए होंगे इमरान खान के नाम से, लेकिन ओरिजिनल वो होता है जिसके ऊपर ब्लू टिक लगी होती है। तो ब्लू टिक वाले अकाउंट से जो भी ट्वीट होती है तो उसको फिर ये माना जाता है कि ये जो है जी ओरिजिनल अकाउंट है। जैसे ये मैंने पीपल देखा है, तो उसके बाद ये देखें जी कई सारे जैसे अकाउंट हैं। ये ऊपर भी इमरान खान, ये तहरीक इंसाफ वाले हैं, उनका ब्लू टिक है। नीचे जर्नलिस्ट हैं, उनका भी ब्लू टिक है। लेकिन इस तरह के अकाउंट और भी बहुत सारे लोगों ने बनाए होते हैं सिमिलर नेम से। जैसे ये है, ये तो खैर उन्होंने अपने नाम से ब्लू टिक लिया हुआ है, कोई और इमरान खान होंगे। तो लेकिन जाली अकाउंट भी आपको पता है ट्विटर पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ब्लू टिक वाला जो अकाउंट है आपने वो देखना होता है। बुक मार्क है जी, कोई भी ट्वीट आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं लेटर ऑन देखने के लिए, कि आपने जैसे एक सेव कर लेना हो एक ट्वीट, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने मेन मेन जी ट्विटर के आपको फंक्शन जो है ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं। और एक जी मैं आपको बता देता हूँ, ऐट द रेट करके हमने किस तरह से किसी दूसरे को टैग करना होता है। जैसे ये इमरान खान की मैंने बात की थी, ये ऐट द रेट किया तो ये मैंने इमरान रियाज खान, अब उसका नाम आ गया, इसको टैग करके मैं यहाँ पे कोई भी बात कर सकता हूँ, तो वो इसको देख सकता है, इसके ऊपर रिप्लाई कर सकता है। तो ट्विटर पे आप इस तरह से ऐट द रेट करके, अब बाकी प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह ये ऑप्शन है, तो ऐट द रेट करके आप किसी को टैग करके बात कर सकते हैं। जैसे कल भी मैंने बात की थी, आपने प्रोफाइल ग्रो करनी हो तो किसी को आप किसी की तारीफ कर सकते हैं, कोई काम अच्छा कर रहा है तो वो डेफिनेटली जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो तारीफ हर बंदे को पसंद है, वो आपकी पोस्ट पर रीशेयर भी करता है।
तो रीशेयर करने से होता है कि उसके जैसे मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं इमरान रियाज खान के, तो वो मिलियन ऑफ फॉलोअर्स आपको देखेंगे तो आपकी प्रोफाइल भी ऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है। लेकिन आपने अपनी रेलिवेंसी का ख्याल रखना है। इररेलीवेंट लोगों से फैन फॉलोइंग लेने का कोई फायदा नहीं है। जो काम आप करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, इस अकाउंट को यूज करते हुए आपने उन लोगों में ही रहना है। और एक और जी ट्विटर की सबसे मजे की बात आपको एंड पे ये बताता हूँ, उसके बाद फिर हम अगले प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। यहाँ पे जो ट्विटर में यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है ट्विटर में, तो ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग यूज करते हैं। आप लोग देखते होंगे, आप मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं, लेकिन ट्विटर के बारे में बहुत कम लोग ख्याल करते हैं कि ट्विटर पे भी कोई जॉब मिलती होगी। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई नीड सोशल मीडिया मैनेजर। ये मैं लिख के सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने देखें, बहुत सारी ट्वीट्स आ गई हैं। प्लीज आई नीड अ सोशल मीडिया मैनेजर एज सुन एज पॉसिबल, पे इज 70K, आई नीड अ सोशल मीडिया मैनेजर अ गुड वन। तो ये बहुत सारी पोस्ट आ गई। यहाँ पे हम देख लेंगे लेटेस्ट वाली, कि जो लेटेस्ट अभी रिसेंटली लोगों ने पोस्ट की है, जो 3 आवर अगो एक पोस्ट है जी, आई नीड अ सोशल मीडिया मैनेजर, सम ऑफ दिस नीड्स टू बी कंडेंस्ड, आई एम टायर्ड ऑफ दीज पेजेस। तो आई नीड अ सोशल मीडिया मैनेजर फॉर माई क्लीन कट पेज सो डैम बैड। उसके बाद आई नीड अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो ये आज की ही कुछ पोस्ट हैं विद इन 24 आवर्स की। आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम दिस WWE स्टाफ, आई नीड अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो यहाँ पे कितनी सारी ये देखें जॉब्स मिल गई हैं। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं अपना रेलिवेंट, या आप खुद ये पोस्ट भी लगा सकते हैं कि मुझे काम चाहिए, तो वो भी लोग आपको ढूंढ लेंगे कि आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर आप लिख देंगे। तो जिसको आई नीड सोशल मीडिया मैनेजर है, तो वो यहाँ पे ये भी सर्च कर सकते हैं कि आई एम सोशल मीडिया मैनेजर। तो यहाँ पे ये देखें बहुत सारा आ गया जी, ये वो आ गया, ये लुकिंग फॉर फॉलोइंग पोजीशन, ये तो लुकिंग वाला आ गया। उसके बाद फैक्ट्स, आई एम द टीम द फैक्ट सोशल मीडिया मैनेजर। रेलिवेंसी आपको जी मिल जाती है। आपको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर फैन। तो आप लोग जॉब भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और किसी के लिए किसी को पोजीशन देनी है तो आप बंदा भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया के स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए थे, इसलिए सही पोस्ट प्रॉपर नहीं आई। तो यहाँ पे जी आप जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको रिजल्ट आउट क्लास मिलेंगे। और इन बॉक्स में आप डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैसेज मैसेज की ऑप्शन है, आप जो भी देखते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत होती है कि आप जिस बंदे को कोई बंदा चाहिए तो डायरेक्टली आप उसके इन बॉक्स में चले जाते हैं। रैंडमली पोस्ट करने से आपको वो एडवांटेज नहीं मिलता। तो इसको आप ट्राई करें सब लोग ट्विटर पे, तो इंशाल्लाह आपको आउट क्लास रिजल्ट मिलेंगे। अपने बारे में डिटेल से मेंशन करें। जैसे ये पारस जहाँ जेब है, इसको देख लें, तो इसने अपने बारे में मेंशन किया जी मैं क्या करती हूँ, किस कंपनी में जॉब करती हूँ। तो आप अपनी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आपको उसके रिजल्ट आउट क्लास मिलेंगे। तो हमारे यंगस्टर ऑप्टिमाइज नहीं करते अपनी प्रोफाइल को। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी ट्विटर के बाद। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा कोरा मार्केटिंग। तो इसके बारे में जी आप लोगों ने सुना होगा कि इस पे हमें क्यों मार्केटिंग करनी चाहिए, इसका क्या एडवांटेज है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, और क्वेश्चन लिस्ट एक बना लें कि किस तरह के क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं। वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। प्रमोशन कहाँ वैसे कहाँ करनी है, कैसे करनी है, वहाँ पे भी ऐड अकाउंट बनाते हैं आप। उसके बाद वहाँ पे ब्लॉग आइडियाज़ कैसे मिलेंगे आपको, बिजनेस पेज सेटअप कैसे करना है, एनालिटिक्स वहाँ पे कैसे देखने हैं। तो ये चंद चीज़ें जी हम इस पे देखते हैं। तो ओपन करता हूँ सबसे पहले जी मैं आपके लिए। तो ये जी सबसे पहले ओपन होगी वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे पहले हमने अकाउंट बनाया था,
यहाँ पे ऑप्शन है साइन अप विद योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस के साथ नेम और ईमेल के साथ साइन अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी कोड आ जाएगा आपकी ईमेल पे। सबसे पहले जी कोड इंटर करें यहाँ पे, और कोड इंटर करने के बाद उसके बाद आगे चलते हैं। एक मिनट दे दें जी, मैं देख लेता हूँ इसका कोड आता है तो इंटर करते हैं। अच्छा जी, इसका कोड नहीं आ रहा, तो आप अकाउंट बना लेंगे, सिंपल, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। ये कोड आएगा और अपनी प्रोफाइल जी आप अपनी डिज़ाइन कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगी। तो मैं आपको कोई दूसरी प्रोफाइल खोल के जी दिखा देता हूँ। तो जी इस तरह से जी प्रोफाइल आपकी लॉगिन हो जाएगी सबसे पहले। और लॉगिन के बाद जी जब प्रोफाइल आपकी लॉगिन हो जाती है तो आपने इसके अंदर ऑप्शन देख लेते हैं जी कौन कौन सी हैं। मैसेजिंग की ऑप्शन है, इसमें भी डायरेक्ट मैसेजिंग की है, ऐड मैनेजर है, मोनेटाइजेशन है। यहाँ पे ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, ब्लॉग्स मोनेटाइज होते हैं। उसके बाद कंटेंट स्टैट्स हैं, बुक मार्क्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, और स्विच अकाउंट सेटिंग, लैंग्वेज, ये लॉग आउट, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे जी अवेलेबल हैं। तो मेनली यहाँ पे जी हमें क्या मिलता है, चंद ऑप्शन है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये सर्च का ऑप्शन है। यहाँ सर्च पे आपने, अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में करते हैं जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के टॉपिक्स, तो यहाँ पे हमारे सामने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जो लोग लिख रहे हैं, तो इसको हम फॉलो कर सकते हैं। 2.8 मिलियन इसके फॉलोअर हैं। तो इसको जब आप फॉलो करेंगे, आपने अपने रेलिवेंट जो हैं इस तरह के टॉपिक्स जो हैं उनको फॉलो कर लेना होता है। और उसके बाद ये सोशल मीडिया मैनेजर्स है, इसको भी बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपने रेलिवेंसी देख लेनी है, जो जो ये साथ रेलिवेंट टॉपिक्स मुख्तलिफ आ रहे हैं। सोशल मीडिया स्ट्रेटजी है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग, हैशटैग, सोशल मीडिया, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। इनको आपने फॉलो कर लेंगे तो इनसे रेलिवेंट आपको न्यूज़ अपडेट सारी आपके पेज पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अगर किसी बंदे को फॉलो करना है तो आप उसका भी यहाँ पे नाम लिख देंगे तो वो आ जाएगा जी। मिसाल के तौर पे जी किसका मैं नाम लिखूँ जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, कौन होगा जी पाकिस्तानी यहाँ पे। सर एहतशाम सरवर साहब। सर शाहिद बहादुर नोट कर दें सर, शाहिद बहादुर। शाहिद शाहिद बहादुर। बहादुर इस्माइल ब्लॉगर। इस्माइल ब्लॉगर साहब जी यहाँ पे नहीं हैं, उनका सिर्फ 2 फॉलोअर हैं यहाँ पे। इस्माइल ब्लॉगर साहब इस पे नहीं हैं। हिशाम सरवर साहब सरवर मैंने साहब मैंने हिशाम सरवर देखें सर। वो भी नहीं है यहाँ पे एक्टिव। उनके भी यहाँ पे बहुत ही 2 साल से उन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली। तो मैं दिखाता हूँ जी आपको। नील राफे पटेल, बलोच। नील पटेल हम देख लेते हैं जी। अब लोग इसको जानते हैं जी, नील पटेल को। तो ये नील पटेल जी एक मशहूर एसईओ स्पेशलिस्ट है, जिसका मशहूर प्लेटफॉर्म है इसका, जिसका नाम है उबर सजेस्ट। तो ये इस वक्त एसईओ में इसका बड़ा नाम है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। तो इसको जी हम फॉलो कर लेते हैं, नील पटेल को। और नील पटेल को अगर हम देखें तो अभी इसकी पोस्ट जो हैं तकरीबन 3.6 मिलियन कंटेंट व्यूज़ हैं इसके। ज्वाइन इसने 2010 से किया हुआ है। और
इसकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है जी, जो जो ये लिखता है यहाँ पे, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एसईओ रिलेटेड, कीवर्ड सर्च रिलेटेड। तो इस तरह के जो फील्ड के आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके साथ अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक तो मिलेगी, पहला जो यहाँ पे फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है जी, वो है कि आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप जो है, आपको उसका जवाब मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपने लिखना है यहाँ पे आप पोस्ट करें तो उसके आपको रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में देखें, आप भी ये लेटेस्ट जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आंसर कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना लेटेस्ट, ये एक्चुअली इस चीज़ की डिमांड होती है, लोगों को ये प्रॉब्लम की सलूशन चाहिए होते हैं। आप इनको जवाब दे के साथ अपनी सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। जैसे ये है, विच इज़ द बेस्ट वे टू बिल्ड बैकलिंक। अब इस बंदे को आप बेस्ट वे, एक तो आप डिटेल से बताएंगे। अब इसमें आंसर देख लेते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने आंसर दिए होंगे कि ये कितनी डिटेल से लोगों ने आंसर दिए हुए हैं। कि ये कितना लंबा ये आंसर दिया हुआ है एक बंदे ने, विच इज़ द बेस्ट वे टू बिल्ड बैकलिंक। तो ये डिटेल में उसने आंसर दिया है। उसके बाद ये नीचे और भी काफ़ी सारे आंसर हैं, इसको आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इन आंसर से। और अगर आपके पास बेटर आंसर है तो आप भी डिटेल में इसको आंसर देंगे, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपको एग्जांपल कोट कर देते हैं कि जी ये मैंने इस तरह से मैंने किया था और ये देखिए मुझे इतनी सक्सेस मिली है यहाँ से, और आप अपना पोर्टफोलियो इंक्लूड कर देते हैं। तो ये एक काम मिलने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक सिर्फ ओनली 300 मिलियन है, तो 300 मिलियन भी कम नहीं है। तो यहाँ पे आप काम ढूंढ सकते हैं इस वे में कि मुख्तलिफ लोगों के जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको आप आंसर करें जो आपके, क्योंकि रेलिवेंट चीज़ों को आपने जो जिनको फॉलो किया हुआ है तो क्वेश्चन भी उसी तरह के रेलिवेंट ही आएंगे। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड लिंक बिल्डिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन जी इसको आपने देनी है। तो एक तो आपको खुद के भी आंसर मिलेंगे और दूसरों को भी आप जवाब दे सकते हैं जी। उसके बाद जी, और इसके बाद अंदर एक और ऑप्शन है जी, स्पेसेस। तो यहाँ पे आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। स्पेस में क्या होता है जी, सी ऑल स्पेसेस, कि आप अपनी एक स्पेस क्रिएट करते हैं, उसमें आपको लोग फॉलो करते हैं। जैसे ये ऑप्शन है क्रिएट अ स्पेस, उसका नाम रख लेंगे कोई भी, और उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के किस तरह की इसमें डिस्कशन होगी। और वहाँ पे जैसे ये नील पटेल एसईओ, ये एक इसने स्पेस क्रिएट की हुई है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के जो 12K फॉलोअर्स हैं इसके, जैसे ग्रुप होते हैं फेसबुक में वैसे ही यहाँ पे ये स्पेसेस हैं, और मुख्तलिफ लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, और आपको यहाँ से सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप स्पेस अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरों की स्पेस को यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन कोई भी किए होंगे तो यहाँ पे जी आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं जी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉलोइंग है जी, यहाँ पे फॉलोइंग की डिटेल है वो आपको मिल जाएगी जी सारी, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं या आपके फॉलोअर की डिटेल, पीपल टू फॉलो, किनको आपने फॉलो करना है। के बाद होम पे आ जाते हैं जी। तो इसमें होम पे ये नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे, ये नीचे ऑप्शन दी हुई हैं कुछ, यूर एड चॉइसेस, उसके बाद बिजनेस और प्राइवेसी, ये टर्म्स, कैरियर, ये हिडन की ऑप्शन दी हुई हैं। तो इनमें आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड का फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये यहाँ पे इस जगह ये है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे ट्राई कोरा प्लस, तो ये इसको करेंगे आप तो आप इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। इसकी फीस है तकरीबन $47 पर ईयर। तो आपको इसमें क्या मिलता है कि आपको एड फ्री ब्राउजिंग मिलती है, मिलियंस ऑफ आंसर्स मिलते हैं अनलिमिटेड, और 30 डे फ्री ट्रायल भी है इनका। तो ये जो इन लोगों ने प्रीमियम ज़्यादा नॉलेज जिनको चाहिए हो तो यहाँ पे वो पेड वर्जन भी लेके तो यूज़ करते हैं जी इसको। उसके बाद जी ये जी बात कर रहा था मैं, यूर एड चॉइसेस पे क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ पे जो एड अकाउंट आप बनाते हैं बिजनेसेस का एड रन करने के लिए, तो वो यहाँ पे आपका आ जाता है। यहाँ पे आप गेटिंग स्टार्टेड करेंगे, कोरा फॉर बिजनेसेस, एडवर्टाइजमेंट सॉल्यूशन। तो ये सारे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। लर्निंग प्लेटफॉर्म भी, आपने अगर लर्निंग करनी है तो यहाँ पे आपको गाइडलाइन भी हर तरह की पूरी मिलेगी। जैसे कल भी मैं बता रहा था कि सारे प्लेटफॉर्म जो हैं, सब प्लेटफॉर्म पे अब लर्निंग की ऑप्शन भी प्रोवाइड होती है कि आप उनको सीख सकें। मैं बात कर रहा था जैसे 300 मिलियन इनके फॉलोअर हैं, तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे भी मेंशन किया हुआ है
कि 300 मिलियन लोग इनको यूज़ करते हैं एवरी मंथ। तो इट्स नॉट अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, 300 मिलियन इट्स अ बिग पॉपुलेशन। तो आप इसको जी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप जब आएंगे कोरा पे तो आपको रिजल्ट्स आउट क्लास मिलेंगे। यहाँ पे हर तरह के ऑप्शन है आपके पास कि आप जैसे जो मैंने आपको जिक्र किया है तो उनको यूटिलाइज करें और यहाँ से भी क्लाइंट लें, और सीखने के लिए आपको यहाँ से हर तरह की चीज़ मिलती है। कोई भी क्वेश्चन है वो आंसर यहाँ पे पोस्ट करें और उसका जो क्वेश्चन पोस्ट करें, आपको इंशाल्लाह उसका आंसर जो है ना विद इन फ्यू आवर्स आपको उसके ज़बरदस्त आंसर मिलेंगे। तो आपके जहन में के अंदर जो भी चीज़ आती है, कल भी मैंने बात की थी तजस्सुस लेके आए। तजस्सुस पहला स्टेप है सीखने का, कि ये कोई भी चीज़ है ना आपके सामने आती है, ये कैसे हो रही है। जैसे अभी इस्माइल ब्लॉगर साहब ने बनाया है जी, टूल बनाया है एक, उन्होंने बनाया एसईओ SEO कीवर्ड cloud. रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च का एसईओ क्लाउड बनाया। तो इसको मैं देखता हूँ जी, सॉरी अपना माइक ऑफ कर देंगे। हाउ टू मेक कीवर्ड रिसर्च साइट, कीवर्ड रिसर्च की साइट कैसे बनाएं। तो यहाँ पे जी आपके पास इतने सारे आंसर आ जाएंगे। व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कीवर्ड रिसर्च किसी बंदे ने लिख दिया जी। उसके बाद हो डू आई डू कीवर्ड रिसर्च टू वेबसाइट, उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं। कीवर्ड रिसर्च शुड बी योर फर्स्ट स्टेप व्हेन इट कम्स टू रनिंग सक्सेसफुल एसईओ कैंपेन, और डू आई प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च। तो ये प्रॉपर जो आंसर मैं लेना चाह रहा हूँ अभी तक नहीं आया। तो ये कीवर्ड रिसर्च का ही बताया जा रहे हैं जी कैसे करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च टूल फॉर द निच साइट, ये भी टूल बता दिए उन्होंने। और डज कीवर्ड रिसर्च कास्ट, व्हाट आर द बेस्ट रिमोट कोलैबोरेशन टूल्स यूजिंग द, ओके जी। हाउ डिफिकल्ट इज कीवर्ड रिसर्च, तो अभी तक नहीं जी आंसर मिल रहा। How can I make a keyword research site? I learn how to make my own web application such as keyword research tool. तो इसमें ये बता रहा है जी कैसे करते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस योर PDF डॉक्यूमेंट यूजिंग द net.api। फर्स्ट लर्न अबाउट वेब एप्लीकेशन PHP is real, then learn about extracting data from search engines, particularly extracting of auto suggest long tail keyword from the Google. Many keyword tool like Uber suggest, keyword search .org do same. However, service like Word Tracker, SpyFu, and Advanced are not easy when you invoke extracting tools without written consent. API license of the intellectual property on the make assure you। तो ये इस बंदे ने जी थोड़ा सा डिटेल बताई है। तो मज़ीद इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो हमें ज़्यादा डिग अप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कीवर्ड रिसर्च टूल कैसे बनता है, हमें कैसे दूसरे जैसे ये मोज है, सैमरश है, तो मुख्तलिफ ये प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल है, तो ये हमें APIs दे देते हैं। अब सारे कीवर्ड रिसर्च है, कीवर्ड प्लानर जो है गूगल का, तो यहाँ पे सारी प्लानिंग मतलब कि इनके पास डिटेल होती है। सारी तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं इनसे हम APIs लेते हैं और उन APIs पे काम करते हैं जो हमें हर सर्च का, जैसे ये है रीसेट API यूजिंग डिजानो AWS Amazon, ठीक है जी। तो इसमें हम मुख्तलिफ तरीके होते हैं बनाने के। तो मैं बात सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आए तजस्सुस उसके बारे में सोचें कि ये कैसे काम हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन करें और आपको उसके आंसर मिलेंगे। अगर ऑलरेडी नहीं है क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन यहाँ पे लगाएं और फिर उसके आंसर मुख्तलिफ लोग आपको देंगे। तो आपको सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है जी इस प्लेटफॉर्म पे। बाकी आप यूज़ करेंगे तो ऑप्शन फंक्शन इट्स नॉट मच डिफ़िकल्ट। मैं खुद भी इसको रेगुलर नहीं यूज़ करता हमारी, क्योंकि सबकी आदत ये है कि हम फेसबुक के ऊपर ही ज़्यादा चिपके हुए हैं। तो आस्ता आस्ता से स्विच जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें होना है और यहाँ से ज़्यादा सीखने को हमें चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन वगैरह जो भी मेरे जहन में होते हैं वो यहाँ से मैं बहुत अच्छी पोस्ट मुझे मिलती हैं, वो मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ रेगुलर। आपको लर्निंग के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन फॉलोइंग वगैरह के लिए आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं भी यहाँ पे अब एक स्पेस क्रिएट करूँ और एक कम्युनिटी यहाँ पे बिल्टअप करें, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पे ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है और एड्स भी चीप आप लगा सकते हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है आपके पास।
ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म देखते हैं जी कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस होता है जी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप काम करने लगते हैं, कोई नया बिजनेस बनाते हैं या किसी की बिजनेस का प्रोफाइल आपने ग्रो करनी है, उनका डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर काम करते हैं, तो आपने देखना होता है उस बिजनेस को कि उस बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट हैं। तो इनको डिटेल से थोड़ा देखते हैं जी, ये क्या होते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ उस कंपनी की वो होती हैं कि जो उस कंपनी की खूबियां हैं जिसमें वो अपने कंपेटिटर से ताकतवर हैं। वीकनेसेस उनकी वो होती हैं कि जिसमें उनके कंपेटिटर उनसे पावरफुल हैं और किसी जगह पे वो लैग कर रहे हैं। जैसे अगर उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, उनके पास एम्प्लॉइज अच्छे नहीं हैं। और अपॉर्चुनिटीज होती है मार्केट के अंदर के आपके जो एक्सटर्नल क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, किन किन को आप अवेल कर सकते हैं। और थ्रेट भी एक्सटर्नल होते हैं कि मार्केट में इस वक्त किस चीज़ का खतरा है, जैसे इकोनॉमिक डाउनफॉल का हो सकता है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, या ये बिजनेस क्विट खत्म हो रहा है, आस्ता आस्ता नई चीजें आ रही हैं, जैसे पुराने टीवी खत्म हो रहे हैं, अब मोबाइल फोन में जिद्दत आ रही है, इसी तरह लैपटॉप आ गए हैं पुराने पीसी से खत्म होके। तो एक थ्रेट जो होता है जी, ओवरऑल थ्रेट होता है इंडस्ट्री को। तो इसका हमने एनालिसिस करके अपनी इंडस्ट्री का चलना होता है। दोबारा फिर देख लेते हैं जी स्वाट, इसको कहते हैं जी स्वाट एनालिसिस, कि अपनी कंपनी को चेक करना। स्ट्रेंथ, थिंग्स यू कंपेयर डॉज वेल, जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं, क्वालिटीज़ हैं जो आप में, जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज बेटर हैं, आपका स्किल स्टाफ हो सकता है, आपके पास नॉलेज हो सकता है। उसके बाद आपके एसेट जो हैं, आपके सॉफ्टवेयर, आपकी कंपनी, आपकी लोकेशन, जो भी आपकी स्ट्रेंथ, जहाँ पे आप दूसरों को बीट कर रहे हो तो वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। वीकनेसेस, जहाँ पे जो कमजोरियां हैं आपकी, जो आपके कंपेटिटर जहाँ पे ताकतवर हैं। और उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं है, अनक्लियर हैं, तो ये आपने देखनी है। अपॉर्चुनिटीज भी, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपेटिटर जो हैं जी कितने हैं, ज़्यादा हैं, कम है, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, प्रेस मीडिया कवरेज कैसे करेंगे, तो ये इसको देखेंगे। और थ्रेट, ओवरऑल जो थ्रेट है मार्केट में, उनको हम देखेंगे। तो स्वॉट एनालिसिस क्यों करना है हमने जी, क्यों ज़रूरी है स्वॉट एनालिसिस जी? इसलिए ज़रूरी है कि जो भी काम हमने करना होता है, हमें अपनी खूबियों का और खामियों का पता होना चाहिए, तो फिर ही हम अफेक्टिव वे में कर सकते हैं। और जो अपनी खामियां है ना, हमने दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करनी होती, अपनी खामियों को हाइड करके तो हमने उनको ओवरकम करना होता है, ताकि हम बेटर परफॉर्म कर सकें। अगर आपके कंपेटिटर को आपकी खामी का पता चल जाए कि ये बंदा यहाँ पे लैग कर रहा है, तो वो डेफिनेटली वहीं पे आपको अटैक करेगा। तो आपने अपनी खामी है शो नहीं करनी होती अपने कंपेटिटर को, वहां पे आपने उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के उसको भी खूबी में तब्दील करने की कोशिश करनी होती है कि किस तरह से मैं इसको ओवरकम करूं। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा, तो फिर उस लिहाज से आप अपने क्लाइंट्स को भी टारगेट करेंगे कि मेरी ये खूबियां हैं, मैंने ऐसे लोगों को टारगेट करना है, और यहाँ पे मेरी खामियां हैं, तो यहाँ पे मैंने ओवरकम करना है। बायर पर्सोना की हमारी बात हुई थी कई दफ़ा जी, बायर पर्सोना कैसे बनाना है, बनाना सिखाया था मैंने आपको डिटेल में। तो ये एक टेम्पलेट है बायर पर्सोना का, तो ये बाद में आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें आपने ओवरऑल कई लोगों ने पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने बना के भेजा था, तो ज़्यादातर लोगों ने गलत बना के भेजा था बायर पर्सोना। तो इसलिए आज मैंने ये दोबारा से इसका एक टेम्पलेट ऐड किया है, जिसमें डिटेल से सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस जैसे लिख ली। उसके बाद आपने देखना है कि हमारा टारगेटेड ऑडियंस कौन है, हम क्या चीज़ बेचते हैं, हमारे पास कौन सी चीज़ है, और कौन सा बंदा ये लेगा, ये किसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम मैंने अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से बनाया था, तो आप लोग उसमें कपड़ों की दुकान वाले भी, ट्रक्स वाले भी, और हर काम वाले भी वही चीज़ें लिखते जा रहे हैं जो मैंने लिखी थी। तो आपने बेसिक ही नहीं समझी कि ये चीज़ क्या है, बायर पर्सोना होता क्या है। बायर पर्सोना हर बिजनेस का अलग होता है, हर बिजनेस ने अपने लिहाज से बनाना है। एक वकील का डिफरेंट होगा, एक डॉक्टर का डिफरेंट होगा, एक मेडिकल स्टोर का डिफरेंट होगा। मेन उन्होंने ये देखना है यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम का उनके पास सोल्यूशन है, और ये प्रॉब्लम किन लोगों की है, और किसको उन्होंने टारगेट करना है। तो सबसे पहले आप उनका डेमोग्राफिक्स, यहाँ पे उन लोगों की जिनकी प्रॉब्लम है, उनकी एज ग्रुप, उनकी ऑक्यूपेशन, उनका जेंडर, उनकी एजुकेशन यहाँ पे लिखेंगे कि जो मोस्ट रेलिवेंट आपके ऑडियंस होंगे जिनको आपने टारगेट करना है। यहाँ पे आप उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट लिखेंगे कि उनकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद गोल्स में आप लिखेंगे वेयर डज दे सी देमसेल्फ इन 5 ईयर, कि वो वहाँ क्या, कहाँ पे देखना चाहते हैं, उनके क्या गोल्स हैं, व्हाट आर देयर प्रोफेशनल गोल्स, कि वो चाहते क्या हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, मैंने बात की थी कि उनके गोल्स क्या हैं, कि किसी का गोल होता है सेल्स बढ़ाना, किसी का कंपनी को ऊपर लेके जाना। तो जिनको आप टारगेट कर रहे हैं कि उनका मकसद क्या है,
अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं तो जो आपके स्टूडेंट होंगे वो टारगेट होंगे, तो उनका मकसद क्या है, वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो कितनी अर्निंग करना चाहते हैं। तो जो आपका ऑडियंस है ये उनके गोल यहाँ पे आप लिखेंगे कि उनके क्या गोल होंगे। यहाँ पे जी चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स, कि उनको प्रॉब्लम्स क्या है, पेन पॉइंट्स होती हैं जी प्रॉब्लम्स उनकी, कि कौन सी चीज है जी जिसका आप उनको इशू दे रहे हैं, व्हाट इज द काज, कौन से उनको प्रॉब्लम है, व्हाट प्रॉब्लम डू दे वांट सॉल्व, कौन सा मसला वो सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास क्यों आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम है कि जो उसने जॉब लेनी है, अपनी पे इंक्रीज करना चाहता है और उसने आपसे सीखना है, तो ये उसके जी पेन पॉइंट जहाँ पे आप लिखेंगे डिटेल में कि उनको प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फेयर, कि उनका बिगेस्ट फेयर क्या है, उनको किस चीज से खौफ है। उसके बाद नोटेबल फेयर नंबर 2 3, दूसरा तीसरा उनका फेयर क्या है, यहाँ पे आप उनके फेयर खौफ उनके लिख लेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल, के आप कौन से कम्युनिकेशन चैनल से उनको टारगेट करेंगे, सोशल मीडिया से करेंगे, फोन से करेंगे, ईमेल करेंगे, टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना जहाँ ब्लॉगिंग लिखेंगे, कंटेंट मतलब क्या करेंगे, वीडियो मेरी तरह वीडियो बनाएंगे, वीडियो बना के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि आपने लोगों को एंगेज कैसे करना है। तो ये आपका पूरा एक प्लान होगा यहाँ पे, ये आप लिखेंगे। जब ये आपके पास एक बायर पर्सोना रेडी हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग हैं जिनको मैंने टारगेट करना है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम है, किस चीज़ से वो खौफजदा हैं, और कौन से मैंने चैनल से उनको टारगेट करना है। तो आप बेटर वे में उनको टारगेट कर सकेंगे। तो बायर पर्सोना की बेस को समझें और उस लिहाज से आपने ये काम करना है। अगर आपको अपने टारगेट का ही नहीं पता होगा, तो फिर आप टारगेट को पकड़ेंगे कैसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी जब हम ट्विटर पे वो सर्च कर रहे थे, उनके कमेंट्स में उनमें एक लिखा हुआ था आई नीड WWE। व्हाट इज WWE? WWE तो आई थिंक सर रेसलिंग उसका मतलब कहने का ये था कि मतलब कि मैं उलझा हुआ हूँ, क्या ये जंग है, क्या रेसलिंग है, कि मुझे कोई सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। ओके, ठीक, थैंक यू। जी नो प्रॉब्लम। सर एक तो मैंने पूछना था, सर जैसे उन्होंने कहा फीस लगेगी ना, लेकिन किसकी? 30 दिन तक फ्री है। कोरे मार्केटिंग में जो था बता रहे हैं आप हाँ अभी। जी, वो पेड मैंने बताया कि अगर आपने लेना है तो लें, अदरवाइज वो जरूरी नहीं है। वो है कोरा प्लस है, कि उनका एक एडिशनल सर्विस है उनकी, लेकिन वैसे फ्री है वो। वैसे अगर आम हम सवाल कुछ हाँ जी, आप करते हैं चलाएं, तो फ्री कोई, है वो। बिजनेस यूजर अगर उनको एडिशनल सर्विसेज चाहिए तो उनके लिए है वो पेड है। सर इस तरह एक ना रील्स में बता रहा था बंदा, शायद बिलाल नाम का था, वो बता रहा था कोरे और AI के जरिए से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो वो फिर बिजनेस में नहीं आ जाएगी? कोरे में क्वेश्चन करें AI, फिर उसे आप यानी कोरे में जाके पुट करें। वैसे ही कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। और रील्स वाले वैसे भी वो 1 मिनट में बता के चले जाते हैं, और उसके बाद हाँ फिर जी, बंदा उलझा रहता है कि अब मैंने क्या करना सही, है। ठीक है सर। उनका काम रील चलाना होता है, ओके, और 1 मिनट में सीखा थोड़ी जाता है। सही। दूसरा, जैसे हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने गूगल के जरिए से ID बना रहे हैं, ठीक है। तो वो फर्ज करें जी, मेरा नाम अली है, अली मैंने मेंशन किया हुआ है कि किसी जगह पर, तो तो वही डाटा लेगा, बाद में आप अमेंड कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें बार बार, मैं आपको यही तो कहता हूँ कि अपना ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही होता है कि ओरिजिनल नेम अपने यूज करें, और हर जगह पे आपका ओरिजिनल नाम हो, ताकि एम्प्लॉयर को, जब एम्प्लॉयर आपको ढूंढे टारगेट करे, तो सब जगह पे, सब प्रोफाइल पे उसको एक नाम मिले। अब ईमेल पे कुछ नाम है, फेसबुक पे कुछ नाम है, उसके बाद व्हाट्सएप पे कोई नाम रखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती, इस तरह से काम नहीं मिलता। तो मुझे नहीं पता कि क्या खौफ है। आपके पास सारी सहूलत है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। कोई बंदा आपको तंग करता है, 1 मिनट से पहले आप ब्लॉक कर देते हैं। कोई बंदा नेगेटिव कमेंट करता है, 1 मिनट से पहले आप ब्लॉक कर देते हैं। वो सारी जिंदगी दोबारा आपके पास रीच नहीं हो सकती उसकी। फेसबुक पे ऑप्शन है कि फेसबुक वाले कहते हैं कि इसको ब्लॉक करना है, अगर ये नई प्रोफाइल भी बनाएगा तो उसको भी ब्लॉक करना है, कि जो नई प्रोफाइल से भी आएगा फिर भी आपकी सही, प्रोफाइल नहीं देख पाएगा वो। तो हर जगह पे आपको सहूलतें हैं। व्हाट्सएप पे आपने ब्लॉक करना है, कंप्लेन करनी है कोई भी, तो आप सब चैनल पे इतनी प्राइवेसी की इतनी ज्यादा चीजें हैं, तो इसमें खौफजदा होने वाली कोई ऐसी चीज है नहीं मेरे ख्याल में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। यहीबा जी। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे ये कोरा पे और जो ट्विटर है इस पे तो हमारे ये पर्सनल अकाउंट्स हुए ना,
तो इस पे अगर हमने अपने किसी ब्रांड की पब्लिसिटी करनी है तो वो हम अपने पर्सनल अकाउंट से करेंगे, लेकिन इसमें कोई पेजेस वगैरह बनाने का तो सीन नहीं है, तो वो हम किस तरह से कर पाएंगे? देखिए आप उसमें पेजेस बनाने की ऑप्शन है, इसमें दोनों में है। पेजेस मतलब बिजनेस अकाउंट आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना अकाउंट दिखाया तो मेरे बिजनेस की डिटेल मैंने डाली हुई है, तो आप डिटेल डाल सकते हैं। कोरा में भी इसी तरह यहाँ पे ग्रुप भी उसमें बन जाते हैं और प्रॉपर वहाँ पे बिजनेस की डिटेल आप डाल सकते हैं सारी, कोई इशू नहीं है उसमें। बिजनेस के बारे में आप सर डाल दें सारी पासवर्ड जी। सर हर जगह पे वो पासवर्ड हमारी आईडी का मांगते हैं, तो वो फिर उसमें जैसे आप बता रहे थे लास्ट टाइम फेसबुक समझा रहे थे कि आप पासवर्ड डिफरेंट रखें, वो तो फिर एक ही हम चलेगा ना पासवर्ड उधर गूगल अकाउंट का? देखिए गूगल अकाउंट से तो अगर लॉगिन करते हैं तो आपका वो सेम ही होगा, गूगल वाला ही होगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अमीनुल हक साहब जी। सर जो ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, जिस तरह आपने कहा है कि वहां से आप जॉब्स ले सकते हैं ना, तो अगर कोई बंदा आपको जो है ना जॉब देता है या आपको पेमेंट नहीं करता, तो जो वेरीफाइड अकाउंट के खिलाफ हम ट्विटर को की कंप्लेंट कर सकते हैं उनके बारे में? देखिए ट्विटर इस चीज़ की सपोर्ट नहीं करता आपको कि आप कोई बंदा उधर जॉब दे रहा है तो वो पैसों की आपको गारंटी लेके देंगे। पैसों के लिए आपने उनको वहां से सिंपल आप उनको टारगेट करेंगे, उनके साथ जब बात हो जाती है तो आप उनको कहें मेरी जो फाइवर है अपवर्क है वहां पे आपको प्रोजेक्ट दें। और अगर ट्रस्टेड नहीं है, अननोन बंदा है, तो ऐसे बगैर पैसों के उसका काम मत करें। जो आपके दूसरे मार्केट प्लेसेस हैं तो वहां पे उनको लेके आएं। अगर आपके पास वो पेपाल पे पेमेंट लें, सिक्योर्ड पेमेंट मेथड यूज करें, तो अदरवाइज ट्विटर जो है वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देगा आपको कि वो जिम्मेदार नहीं है आपसे आपको पैसे लेके देने का। सर वो ठीक है, लेके देने का वो तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे के खिलाफ आपकी कोई कंप्लेंट है। देखिए कंप्लेन क्या करेंगे, ये तो कोई कंप्लेन नहीं है कि उसने मेरे पैसे नहीं दिए, तो ट्विटर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिसेंटली मिलियंस का फ्रॉड हो गया था, ट्विटर की तरफ से 2 ट्वीट हुए थे। नए बंदों ने ब्लू टिक लिए थे, ब्लू टिक अकाउंट लिए थे फेक कंपनी के नाम से, और उन कंपनियों की तरफ से ट्वीट किया था यूएस की कंपनियों की तरफ से कि एक कंपनी इंसुलिन बनाती थी कि हम इंसुलिन फ्री करने लगे हैं, तो उनके स्टॉक वैल्यू इतनी ज्यादा गिर गई थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली ट्विटर ने। तो उस पर उन्होंने कह दिया था कि जी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हमने तो हमारे सिस्टम ने पूरा वेरिफिकेशन करके उनको ब्लू टिक दिए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। वो तो मिलियंस के रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, आप छोटी मोटी बात कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, ठीक। अक्सर सर कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपवर्क वगैरह पे नहीं आना चाहते ना, तो हमारे उनसे कुछ आप भी इंस्ट्रक्टर कहें उन्होंने कहा था आप उनका काम कर दें। नहीं नहीं, मैं आपको देखें जो नहीं आना चाहते ना उसमें मोस्टली जो मोस्ट प्रोबेबली जो फेक अकाउंट्स होते हैं, और आप जो जो लोग कहते हैं ना उनका काम कर दें, तो वो कहते हैं आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए कि आप पोर्टफोलियो बना दें। और इस तरह के जो लोग होते हैं इनके साथ पोर्टफोलियो बनाने का भी कोई खातर खा एडवांटेज नहीं होता। उनकी आप वेरिफिकेशन प्रॉपर करें कि उनकी कंपनी है वो मतलब प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं, उनके बाकी जितने प्लेटफॉर्म है वो सारे अगर आपको देते हैं, अगर आप ट्रस्टेड बंदे के साथ काम करें। लेकिन अगर उसका कोई सार पैर ही नहीं है तो ऐसे बंदे को मत प्रोजेक्ट करके दें फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वहां से सर आपको जी ना। इसकी सॉरी आपकी बात मैं काट रही हूँ, एक और भी मेरे माइंड में है, बल्कि हम तो वो यूज़ करते हैं कि उनसे उनको चेक करने का ये भी तरीका है कि उनसे पहले आप कहें कि हमने इतने % जो है वो काम से पहले आपसे लेनी है, ये हमारा रूल है तो देखिए कि फाइवर सर अपवर्क पे तो यही होता है ना, वहां पे तो प्रोजेक्ट मिलता है तो जी पैसे पहले होते हैं ना। हाँ जी, जो चार्जेस हैं कि अगर एफबी पे फेसबुक पे या अदर प्लेटफॉर्म पे भी जो है ना हमें कोई मिलता है कोई प्रोजेक्ट, तो उससे पहले हम कहते हैं कि हमें इतने % एडवांस दें, तो तब हम जी आपका एडवांस की काम ऑप्शन करेंगे। है, पेपाल है, सिक्योर्ड पेमेंट मेथड है, वो यूज करें या फाइवर अपवर्क पे आए। अगर वो नहीं आना चाहते तो फिर उनको ये जैसे मैंने बताया कि उनको वेरीफाई करें कि उनके जो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं या उनकी आईडी वेरिफिकेशन के प्रॉपर ट्रस्टेड बंदे के साथ काम करें। कई दफा प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, आपका बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद आपको पैसे नहीं जी मिलते तो आप फेड अप हो जाते हैं। कई दफा आपका फिर दोबारा काम करने को दिल ही नहीं करता, कहने वाले तो कह के चले जाते हैं जी कर दो काम। जी हर काम जी करना और इतना आसान नहीं होता। सर जी वो ऐसे भी फेक लोग आते हैं कि जो आपको ऑफर बहुत बड़ी दे रहे होते हैं, जी तो जी लालच दे बिल्कुल। रहे होते हैं, लेकिन वो लालच होते फेक इसीलिए ही कि हैं। ताकि जी फेक होते हैं, तो जी फेक लोगों से आप बचें, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही काम करें जिनका करना है। अच्छा जी, और क्वेश्चन जी आफ्ताब धन्यवाद। साहब आप क्या कहते हैं जी?
सर ट्विटर पे फ्री अकाउंट बन जाएगा? जी जी फ्री बनता है जी। जी सर। सर वो जी जो टेलीग्राम पे बुलाते हैं वो भी ऐसे ही बुलाते हैं, वो फेक ऑफर्स देते हैं, बड़ी बड़ी दिखाते हैं, और जो चला हाँ जी जाता है फिर वो फंस जाता है वहां पे जाके। हाँ जी, और सिर्फ फेक ऑफर ही नहीं होती, उसके बाद हम लोग भोले भाले लोग हम उससे भी आगे चले जाते हैं। वो आप लोगों से कई ऐसे काम करवा देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता मैंने क्या कर दिया। कि आपकी आईडी का भी मिसयूज कर लेते हैं, आपके नाम से आपके सोशल प्लेटफॉर्म से, मार्केट प्लेसेस पे, फेसबुक पे इस तरह की एड्स आपसे पोस्ट करवा देते हैं, और बाद में आपका अकाउंट पेज भी जाते रहते हैं, आप ना पैसे आते हैं और उल्टा आप बड़ा नुकसान करा के बैठ जाते हैं। तो इन चीज़ों से जी फ्रॉड के से बचें, हर वक्त एक्टिव रहें। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह जी होगी मुलाकात। तो सब लोग अपना अकाउंट बनाएं इस पे जो मैंने प्लेटफॉर्म बताए हैं। पिंटरेस्ट पे भी ट्राई करें अकाउंट, और पिंटरेस्ट पे कल बात करेंगे। उसके साथ कोरा पे बनाएं अकाउंट, ट्विटर पे बनाएं अकाउंट, और ये सारे सोशल मीडिया जो हैं इनको यूटिलाइज करें। और इंशाल्लाह जो मैंने बात की थी इस पे बात की थी मैंने सोशल मीडिया की, ई कॉमर्स की, तो वो हम इंशाल्लाह लास्ट वीक में बात करेंगे। ई कॉमर्स किस तरह से हमने इन सारे प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है, किस तरह से अपनी वेबसाइट को लिंक करना है और वहाँ से हमने ट्रैफिक जनरेट करनी है, और अल्टीमेटली जो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का पर्पस होता है ब्रांड बिल्डिंग और सेल्स जनरेट जो करनी है, तो वहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना ख्याल रखेंगे।